ग्रेटर नोएडा में यूपी के सबसे बड़े ट्रेड शो का आयोजन उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। मिर्जापुर में डीएम ने कलेक्ट्रेट में लगाया झाड़ू, स्वच्छता अभियान के तहत लगाई झाड़ू। रामपुर में प्रभारी मंत्री ने अफसरों के साथ की बैठक, किसानों को सब्सिडी के बांटे ट्रैक्टर। मिर्जापुर के पुलिस सभागार में आयोजित कार्यशाला, ट्रांसजेंडर के अधिकार के बारे में हुई चर्चा। हमीरपुर में बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट, विद्युत कनेक्शन काटने गई थी टीम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सीतापुर में लगातार सामने आ रही डॉक्टरों की लापरवाही। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सीतापुर से, जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मासूम की मौत। हरगांव ग्रामीण क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में लगातार डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिससे मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक मासूम की मौत हो गई है डॉक्टर की लापरवाही से। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मासूम की मौत का मामला सामने आया है। अपने सभी एमओआईसी को, हमारे यहाँ 19 ब्लॉक हैं, 19 हमारे एमओआईसी हैं, सबको हमने निर्देशित कर रखा है कि उनके क्षेत्र में जो भी अपंजीकृत डॉक्टर्स की सूचना मिले, जहाँ पर भी झोला छाप डॉक्टर्स की सूचना मिले, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करो। और हमें जनता से सूचना मिलती रहती है, जहाँ पर भी अपंजीकृत डॉक्टर्स मिलते हैं तुरंत अपने एमओआईसी को भेजते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं, क्लिनिक सील भी कराते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी कराते हैं। अभी विगत एक हफ्ते में हमने जो है 15-16 ऐसे अपंजीकृत डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई और क्लिनिक सील की है। अपने सभी तो सीतापुर में लगातार डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है, जिससे मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और अब झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से एक मासूम की मौत का मामला सामने आया है। ये मामला हरगांव ग्रामीण क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबरों की ओर रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा में यूपी के सबसे बड़े ट्रेड शो का आयोजन हुआ। बता दें, आज उपराष्ट्रपति ने इस ट्रेड शो का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। ये ट्रेड शो 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा। वहीं अभी तक इस ट्रेड शो में 1.5 लाख उद्यमी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कतार में मिर्जापुर के जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी पहुंचे और पूरे कलेक्टर परिसर को साफ किया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन भी मौजूद रहीं और उन्होंने भी अपने कार्यालय के बाहर झाड़ू लगाकर पूरे जनपद वासियों को स्वच्छता का निर्देश दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये पूरे देश में चल रहा। उसी क्रम में जनपद मिर्जापुर में आज जिलाधिकारी महोदय के कर कमलों द्वारा झाड़ू लगाकर अपने परिसर की सफाई का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य ये है कि जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारी कार्यस्थल है, जहाँ पे हमारे कार्यालय है, स्वच्छता। रामपुर में प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ ने आज अफसरों के साथ बैठक की और अधूरे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने 2 किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर बांटे और बाढ़ पीड़ित किसानों को भी आर्थिक मदद के लिए चेक बांटे। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों की आय 2 गुनी से 4 गुनी करना है। साथ ही उन्होंने किसानों से अधूरे काम जल्द पूरे करने का आश्वासन दिया। परेशानी उनके मतलब होना स्वाभाविक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब अपराधी माफिया ही हैं। सारे कार्यकर्ता जब उनके वही हैं तो ठोक ठोक के उनको जो है ठीक किया जा रहा है। तो अब इसके बाद तो स्वाभाविक उनको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता पे ही प्रहार हो रहा है, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जब अपराधी माफिया हैं तो उनको आरती तो उतारी नहीं जा सकती, उनके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करेगी। आज जनता से पूछे, जिनके लोगों के कब्जा जमीन पे किया जा रहा था, जिनके मकानों और दुकानों पे कब्जा किया जा रहा था, उनके दिल में कितनी ठंडक पहुंच रही है तो देखिए जाके। मिर्जापुर में गुलिस्ता एकता सेवा ट्रस्ट और हमसफर ट्रस्ट ने मिलकर ट्रांसजेंडर के अधिकार के बारे में पुलिस लाइन में 100 पुलिस कर्मियों के साथ ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर चर्चा की। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मिर्जापुर के एसएसपी और गुलिस्ता ट्रस्ट के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर चर्चा की गई। हमसफर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो
पिछले 30 साल से LGBTQI कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च हेल्थ और उनके राइट्स के लिए काम करते आ रही है। और मैं स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करते आ रही हूँ, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीमेंट करने का पैन इंडिया ट्रांसजेंडर्स के लिए अपस्किलिंग और सेंसिटाइजेशन एडवोकेसी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज काम करने का मैं काम करते आ रही हूँ। और मैं ट्रांस वुमन की हम सब हमीरपुर में बिजली विभाग के जेई और उनकी टीम के साथ जमकर मारपीट की गई। इस घटना से पूरे बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें, बिजली विभाग द्वारा बिजली बिल जमा और बिल सुधार के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान जो बिल बकायेदार काफी समय से बिल जमा नहीं कर रहे थे, उन उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन भी काटे जा रहे थे। वहीं इसी बात का विरोध करते हुए गाँव के कुछ लोग अभद्रता करने लगे और जेई सहित विभाग के संविदा कर्मियों के साथ जमकर मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ डाले, जिसके बाद विद्युत कर्मियों ने इस मामले में पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग करी है। कैंप लगाने दरौली ग्राम में गए थे, जिसमें राजस्व वसूली और बिल बकाये वाले में जमा करवाने थे। उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार उसमें गए तो वहां पर कनेक्शन चेक कर रहे थे डोर टू डोर। तो इसके जैसे ही हम लोग वहां से कनेक्शन चेक करते हुए वापस लौट रहे थे तो कुछ लोग आए और आपस में गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे, कपड़े उपड़े भी फाड़ दिए। कैंप लगाने कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने डंडा मारकर एक छात्र की आंखें फोड़ दी। वहीं घायल छात्र का इलाज चित्रकूट के एक अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत स्थानीय थाने में की है, लेकिन आरोपी प्रधानाचार्य की ऊंची पहुंच के चलते पीड़ित की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि अब इस मामले में उच्च अधिकारियों की फटकार के 6 महीने बाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जाँच के आदेश दिए हैं। मेरा बच्चा स्कूल में गया था, बस कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चे बाहर मतलब चहेट के लाए, अंदर गया मास्टर चहेट के लाए। फिर उसके बाद मतलब बच्चे को डंडा खींच के मार रहे थे। मेरे बच्चे के बाएं आँख में लग गई। उसके चोट लगने से उसके आँख की रोशनी चली गई है। उसके आँख से खून बह रहा था। मेरे घर में कोई संदेश नहीं दिलवाया गया है। कुछ बच्चे बाहर से आए, बताए स्कूल से कि तुम्हारे बच्चे को चोट लगी है, मास्टर साहब डंडा खींच के मार दिए। उसको दिखाई नहीं संज्ञान में है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है इस संबंध में जांच करने के लिए। जैसे ही जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। मथुरा में 4 दबंग वाल्मीकियों ने राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। इस दौरान मंदिर के पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने दबंग वाल्मीकियों के खिलाफ थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें, इससे पहले भी दबंगों ने ग्रामीणों के मना करने पर 1 दर्जन से अधिक बत्तखों को पकड़कर हत्या कर भोजन बनाया था और मृत भैंस के बच्चे को जबरन तालाब में डाल दिया था। मरे हुए भैंस के लवारे को लेकर भंगी और मंदिर के पास में ही डाल के चला गया है। मैंने उसे मना करी तो 3-4 लोग आए मेरे पास में, मुझसे मारपीट की। एक मरे हुए भैंस का बच्चा मर गया जी। उस भैंस के बच्चे को गांव का मेहतर लेकर के आया इधर तालाब के पास जी। तो कुछ लोगों ने और मंदिर के पुजारी ने जी उससे मना करी, बांध के आप इस बच्चे को कहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो उनकी मना करने पर मैंने कि मैं इस बच्चे को इस तालाब में फेंकूंगा। तो इन लोगों ने उससे मना की जी। मना करने के बावजूद उसने जबरदस्ती उस बच्चे को इस तालाब के अंदर फेंक दी। रायबरेली में एक परिवार ने युवक की दबंगई से परेशान होकर अपना घर छोड़ दिया। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने मामले में पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बता दें, युवक पर घर की बहू को गलत नजर से देखने, दुकान पर भीड़ लगाकर अश्लील गाने बजाने और गलत कमेंट करने का आरोप था, जिससे परेशान होकर एक परिवार ने अपना घर छोड़ दिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन तैयार करते हुए पुलिस से आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ये लोग सामने रहते थे, वहाँ पे जो लाला मुस्लिम है, ये लोग वहाँ पे अश्लील गाने बजाते थे और वहाँ से ये लोग लड़कियों को इशारा मतलब औरतों को इशारा करते थे घर के। तो इनके मतलब घर पे सदस्य ना होने के कारण ये लोग कभी बात विवाद करते नहीं थे। ऐसे ऐसे करके 4 महीने निकल गए। इनको अभी टोटल 5-6 महीना 4 महीना इनका दुकान लेके हुआ है। उतने में इन्होंने यहाँ पे 4 महीने के अंदर ये लोग दबंगई चालू कर दिए और ये औरत को लेके मतलब रात में चले गए 3 बजे। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो यहाँ से वहाँ से इन लोगों ने प्रेशर बना के अपने जो भी इनके थे रिश्तेदार नातेदार जो भी थे उनसे इन लोगों ने बहुत मतलब दबंगई कराई। हम लोगों को भी मारपीट की धमकी दे रहे थे ये लोग।
रायबरेली में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। बता दें, देर रात एक दबंग ने नशे की हालत में डॉक्टरों के साथ गाली गलौज की और अस्पताल में ही हंगामा काटने लगा, जिसके बाद अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद नाराज डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ मिलकर थाने पहुंचा और पुलिस पर आरोपी युवक को छोड़ने का आरोप लगाया। कि हम लोग पूरी शिद्दत से ड्यूटी करते हैं। आज भी ड्यूटी चल रही थी, डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे, डॉक्टर अजय, और मरीज देख रहे थे। इतने में एक अनजान आदमी पता नहीं कहाँ से आया और वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया उसने, और भद्दी भद्दी गालियाँ जो हमने कभी सुनी नहीं। अच्छा, उसको जितना मना किया जा रहा था उतना ही वो गाली दे रहा था। तंग आके बाद में 112 को फ़ोन किया गया, 112 आई भी और हमने उसको सुपुर्द भी किया 112 के किए, लेकिन उसको पता नहीं मुझे समझ में क्यों जाने दिया, वो चला गया चुपचाप उसके बाद, और कोई उस पर एक्शन भी नहीं हुआ। हम इसी उम्मीद से यहाँ पे आए हुए हैं कि इस पर तुरंत एक्शन हो और उसको पकड़ा जाए, कि हम लोग पूरी शिद्दत। रामपुर में श्री लगदार तारा सेवा समिति द्वारा आदर्श रामलीला ग्राउंड में खाटू श्याम बाबा का भव्य जागरण आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा का विशाल दरबार फूलों और लाइटों से सजाया गया। बता दें, खाटू श्याम बाबा के विशाल जागरण में गायक नंद किशोर शर्मा, संजय मित्तल, मयंक अग्रवाल सहित और भी गायक कलाकार शामिल रहे, जिन्हें सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पंडाल में पहुंचे। जो श्री लगदार सेवा समिति से जो एक द्वितीय श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव होने जा रहा है, उस संकीर्तन में सभी अपने संगी साथियों के साथ, परिवार के साथ आइए और इस कीर्तन का आनंद लीजिए। इस कीर्तन में हमारे गुरुदेव नंद किशोर शर्मा जी वृंदावन से आ रहे हैं, और कलकत्ता से श्री संजय मित्तल जी आ रहे हैं, और अबोर पंजाब से मयंक अग्रवाल जी बहुत ही मीठे मीठे भजनों से बाबा का गुणगान करेंगे। इस बार बाबा की इच्छा से बहुत उत्साह लोगों में है, और बाबा का आशीर्वाद रहा तो अगली बार और भी उत्साह। आप जगह जगह से मैं बताता हूँ कि अभी मेरी बात हुई थी कि दिल्ली से भी यहाँ बाबा के कीर्तन में लोग आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया व्यवस्था लगदातार सेवा समिति ने करी है। जो श्री उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।